हाँ, हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा है क्या? माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट्स है। माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट्स है, पहली पॉइंट। दूसरी, विदाउट सेल वॉल। सेल वॉल मतलब जो है, माइकोप्लाज्मा एक प्रोकैरियोट्स है जिसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा का अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा जीनस है बैक्टीरिया का, जीनस ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, कितने लोग इसी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि माइकोप्लाज्मा है क्या। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा क्या है? ये जीनस है एक बैक्टीरिया का। ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म की बात करें, प्रोकैरियोट्स, ठीक है, अगर प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म बात करें तो इसका जो क्लास है मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और आर्डर की बात करें तो आर्डर आता है माइको प्लाज्मा टेल्स। ठीक है, इसके अलावा जो है माइकोप्लाज्मा टेल्स में माइकोप्लाज्मा टेल्स में कुल 3 फैमिली हैं। ठीक है, 3 फैमिली कौन कौन सी हैं? पहला फैमिली है आपका जो है माइको प्लाज्मा टेसी। ठीक है, और आपकी दूसरी फैमिली जो है एक्लियो प्लाज्मा टेसी है। ठीक है, और आपकी तीसरी फैमिली जो है स्पाइरो प्लाज्मा टेसी है। ठीक है, अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि प्लाज्मा किस में इन्फेक्ट करता है, एक्लियो प्लाज्मा किस में इन्फेक्ट करता है और स्पाइरो प्लाज्मा किस में इन्फेक्ट करता है। ठीक है, एक नोट करके आप लिख लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, तो वहां पे आप मारेंगे माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। अगर वहीं आपसे अगर ये पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स, स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स विथ सेल वॉल, ठीक है, अगर आपसे ये पूछ देता है कि स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट्स बताइए जिसमें सेल वॉल पाया जाता है, तो वहाँ पर आप मारेंगे बैक्टीरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछे भी जाते हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, माइकोप्लाज्मा को जो है पीपी येलो भी बोला जाता है, पीपी येलो। ठीक है, मतलब प्ल्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। अगर पीपी येलो की बात करें तो एक साइंटिस्ट थे लुईस पास्चर, लुईस पास्चर। इन्होंने 1843 में सबसे पहले जो है इसको जो है डिस्कवर किया था, खोजा था पीपी येलो को। किसमें? प्ल्यूरल फ्लूइड में, प्ल्यूरल फ्लूइड में। प्ल्यूरल फ्लूइड आप किसके? बोवाइन केटल्स, बोवाइन केटल्स, मतलब बोवाइन केटल्स के प्ल्यूरल फ्लूइड में जो है सबसे पहले जो है लुईस पास्चर ने जो है पीपी येलो का डिस्कवरी किया था, और इन्होंने ही नाम दिया था, नेम गिवेन बाई देम। ठीक है, मतलब इनके द्वारा जो है पीपी येलो नाम दिया गया था। इसके अलावा जो है इसको एक नाम और दिया गया था, MLB। ठीक है, मॉलिक्यूट मॉलिक्यूट्स लाइक बॉडी। ठीक है, ये भी जो है लुईस पास्चर ने ही कहा था, लुईस पास्चर ने जो है सबसे पहले कहा था। ठीक है, लेकिन जो है ये एक चीज़ जो है इसको फेल हो गए, किसको? इसको जो है आइसोलेट करने में। जो लुईस पास्चर थे ये फेल हो गए आइसोलेट करने में। ठीक है, आइसोलेट इन प्योर कल्चर। ठीक है, ये जो है
माइकोप्लाज्मा को जो है प्योर कल्चर में जो है आइसोलेट करने में जो है क्या हो गया, फेल हो गया। ठीक है, इसके बाद से एक साइंटिस्ट आए नोकार्ड और रॉक्स, याद रखिएगा यही पूछा जाता है। ठीक है, नोकार्ड और रॉक्स। ठीक है, इन्होंने जो है 1898 में, ठीक है, ये जो है क्या किए, इसको आइसोलेट किए, माइकोप्लाज्मा को जो है सबसे पहले जो है आइसोलेट किए प्योर कल्चर में। ठीक है, प्योर कल्चर में जो है सबसे पहले आइसोलेट करने वाले जो साइंटिस्ट थे नोकार्ड और रॉक्स थे। ठीक है, और जो है अगर डिस्कवरी क्रेडिट जो है इन्हीं को जाता है, डिस्कवरी ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, ठीक है, अगर डिस्कवरी की बात करें तो अगर आपसे ये पूछा जाता है कि माइकोप्लाज्मा की डिस्कवरी किसने किया है, तो नोकार्ड और रॉक्स ने किया है। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत आप लोग कंफ्यूज होते हैं कि माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा हम उन्हें बोलते हैं अगर ऐसा ऑर्गेनिज्म जो किसी एनिमल में डिजीज करता है तो उसे माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, और ऐसा ऑर्गेनिज्म अगर जो है प्लांट में डिजीज करता है तो उसे फाइटोप्लाज्मा बोलते हैं। अगर फाइटोप्लाज्मा की बात करें तो फाइटोप्लाज्मा को सबसे पहले जो है फाइटोप्लाज्मा को सबसे पहले डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय डेविस। ठीक है, डेविस ने जो है सबसे पहले जो है फाइटोप्लाज्मा की डिस्कवरी किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करें तो अगर एक बैक्टीरिया का अगर स्ट्रक्चर बनाए तो बैक्टीरिया में पहले सेल वाल पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ठीक है, ये मान लीजिए एक बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो जिसमें सेल वाल पाया जाता है, अगर कोई वायरस इस पर अटैक करता है तो वायरस में क्या पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो इसके सेल वाल को डिग्रेड कर देता है। ठीक है, अगर सेल वाल को डिग्रेड कर देगा तो बचेगा क्या, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन। अंदर क्या है, ये जो आपका है ये है सेल मेम्ब्रेन, अंदर क्या बचेगा, सेल मेम्ब्रेन। तो ये भी एक तरह का क्या है, बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ऐसा बैक्टीरिया जिसमें जो है सेल वाल नहीं पाया जाता है उसको बोलते हैं यल फॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, उसे बोलते हैं यल फॉर्म बैक्टीरिया। ठीक है, तो आपको भी पता है कि माइकोप्लाज्मा में सेल वाल नहीं पाए जाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा से एक क्वेश्चन ये बहुत पूछता है कि माइकोप्लाज्मा क्या है, एक यल फॉर्म बैक्टीरिया है। ठीक है, ये याद रखिएगा और ये पूछे भी जाते हैं। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। ये हो गया कुछ कैटेगरी है माइकोप्लाज्मा के, या फिर कैटेगरी वैसे ही लिख लीजिए आप। कुछ कैटेगरी हैं, कैटेगरीज ऑफ माइकोप्लाज्मा, यहाँ लिख लीजिए माइकोप्लाज्मा। ये इनको डिवाइड किया गया है इनके हैबिटेट के आधार पे कि ये क्या क्या कैसे कैसे फीड करते हैं। ठीक है, तो पहला इसमें डाल लीजिए आप माइकोप्लाज्मा उन्हें बोलते हैं जो एनिमल को इन्फेक्ट करते हैं, इन्फेक्ट एनिमल्स। ठीक है, उन्हें बोलते हैं माइकोप्लाज्मा। सेकेंड बात करें, सेकेंड है आपका फाइटोप्लाज्मा। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा उन्हें बोलते हैं अगर जो है वो इन्फेक्ट करता है किसको, प्लांट को। अगर प्लांट को इन्फेक्ट करता है उसे बोलते हैं फाइटोप्लाज्मा। एक चीज और कि जो फाइटोप्लाज्मा होता है ये अपना जीवन कहाँ सर्वाइव करता है, तो प्लांट का फ्लोएम होता है उसमें जो है ये अपनी लाइफ साइकिल व्यतीत करता है। ठीक है, तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा नंबर पे आता है आपका स्पाइरोप्लाज्मा, जो कि जिसकी फैमिली क्या है, स्पाइरोप्लाज्माटेसी। ठीक है, स्पाइरोप्लाज्मा की बात करें तो ये इन्फेक्ट करता है प्लांट एंड इंसेक्ट दोनों को। ठीक है, जो प्लांट और इंसेक्ट दोनों को इफेक्ट करता है या फिर उसे डिजीज कॉज करता है तो उसे क्या बोलते हैं, स्पाइरोप्लाज्मा। ठीक है, चौथे पे अगर बात करें तो चौथे पे आपका आता है एकोलियोप्लाज्मा। ठीक है,
इकोलियोप्लाज्मा आता है जिसकी फैमिली क्या है, इक्लियोप्लाज्मा टेसी। ठीक है, ये जो है इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है प्लांट एनिमल्स एंड इंसेक्ट। ठीक है, जो तीनों को इन्फेक्ट करता है उसे क्या बोलते हैं, इक्लियोप्लाज्मा बोलते हैं, इकोलियोप्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, फिर फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एंटोमोप्लाज्मा। एंटोमोप्लाज्मा की बात करें तो जो इन्फेक्ट करता है इंसेक्ट एंड प्लांट्स। ठीक है, बहुत ही मान्यूट सा अंतर है किसमें, स्पाइरोप्लाज्मा और एंटोमोप्लाज्मा में। अगर स्पाइरोप्लाज्मा की बात करेगा तो सबसे पहले प्लांट फिर इंसेक्ट। ठीक है, ये भी दोनों में इन्फेक्ट करते हैं। अगर एंटोमोप्लाज्मा की बात करेगा तो ये भी इंसेक्ट और प्लांट दोनों में करते हैं, लेकिन सबसे पहले इंसेक्ट फिर प्लांट। ये थोड़ी सी मान्यूट है जो आपको याद रखनी है। फिर इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं, किसके, माइकोप्लाज्मा के। स्ट्रक्चर ऑफ माइकोप्लाज्मा। ठीक है, माइकोप्लाज्मा के स्ट्रक्चर की बात करें तो ये इसमें जो है ट्रिपल मेम्ब्रेन पाया जाता है। इसमें जो है ट्रिपल मेम्ब्रेन पाया जाता है, जिसे आप यूनिट मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, या इन सबको जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें सेल वाल अब्सेंट होता है। जो सेल वाल होता है ये क्या होता है, अब्सेंट होता है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद से बात करें इसके डीएनए की, तो जो इसमें डीएनए होता है, ये डीएनए जो है सिंगल होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है, नॉट सर्कुलर लेकिन नहीं होता है, सर्कुलर नॉट, ये याद रखिएगा। क्योंकि जो कि बैक्टीरिया का जो डीएनए होता है वो सर्कुलर होता है, लेकिन जो माइकोप्लाज्मा जो डीएनए होता है ये क्या होता है, डबल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल होता है, लेकिन जो इसमें सर्कुलर डीएनए नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इसमें एक चीज़ और, ये तो आपका वो हो गया। इसके अलावा इसमें जो है जीसी जो कंटेंट होता है वो लो पाया जाता है, कम पाया जाता है। ठीक है, वैसे भी आप प्रोकैरियोट्स जब पढ़ेंगे तो जीसी कंटेंट ग्वानिन और साइटोसिन का जो कंटेंट होता है वो ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन जो आपका जो है माइकोप्लाज्मा होता है उसमें जीसी कंटेंट भी लो पाई जाती है। ठीक है, अगर इसमें राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है 70 टाइप का पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें कोई भी सेल ऑर्गेनली नहीं पाई जाती है, नॉट सेल ऑर्गेनली। इसमें सेल ऑर्गेनली कोई भी नहीं पाई जाती है, सब क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, चाहे क्लोरोप्लास्ट हो गया, ठीक है, चाहे गोल्जी बॉडी, चाहे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, चाहे स्फेरोसोम, कोई भी जो आपका जो है सेल ऑर्गेनली होता है, सब क्या होते हैं, अपसेंट होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें जो है सबसे स्मॉलेस्ट जीनोम पाया जाता है, स्मॉलेस्ट जीनोम मतलब सबसे छोटा जीनोम जो है इसी में पाया जाता है। कितना पाया जाता है, 0.7 से 1.7 MB मेगाबेस जो है इसमें क्या पाया जाता है, जो है आपका जीनोम पाया जाता है। फिर आगे डिस्कस करते हैं इनकी न्यूट्रिशन को लेकर के। ठीक है, न्यूट्रिशन की बात करें तो ये क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, हेट्रोट्रॉपिक होते हैं। हेट्रोट्रॉपिक उन्हें बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे निर्भर होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉपिक। एक होता है ऑटोट्रॉपिक उन्हें बोलते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना प्लांट खुद जो अपना भोजन स्वयं बना लें, उन्हें क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक या
ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं, ठीक है। उसमें जैसे प्लांट आ गया, आपका एलगी आ गया, लेकिन हेटेरोट्रॉफ्स में आपका बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ऑटोट्रॉफ्स भी होते हैं, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, ये साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये सब जो है आपका ऑटोट्रॉफ्स में आते हैं। हेट्रो और माइकोप्लाज्मा एक तरह से किस में आता है, तो याद रखिएगा हेट्रोट्रॉफ्स में आता है। इसके न्यूट्रिशन की बात करते हैं इसको रिप्रोडक्शन की, ठीक है। इसके रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके रिप्रोडक्शन जो है होता है आपका बाइनरी फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन एंड बडिंग से, ठीक है। बडिंग से जो है आपका कुछ जो है आपके फंगस होते हैं उसमें भी बडिंग्स होता है, जैसे आपका ईस्ट सैक्रोमाइसिस सीरीविसी में जो है जो रिप्रोडक्शन होता है वो बडिंग्स होता है। लेकिन जो माइकोप्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो माइकोप्लाज्मा में जो रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फ्यूजन्स होता है और दूसरा आपका बडिंग्स होता है। इन दो तरह से इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। बाइनरी फ्यूजन से जो है बैक्टीरिया में सबसे ज़्यादा रिप्रोडक्शन होता है। मोस्ट फास्टेस्ट रिप्रोडक्शन अगर की बात करें तो बाइनरी फ्यूजन उसमें आता है। 20 मिनट में जो है बैक्टीरिया क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई कर जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है आपका ये हो गया। और फिर बात करते हैं ये जो है क्या है, माइकोप्लाज्मा की अगर बात करें तो माइकोप्लाज्मा क्या करें, ये जो है कोष पास्चुलेट को फॉलो नहीं करता है। कोष पास्चुलेट डू नॉट फॉलो, ठीक है। ये कोष पास्चुलेट को फॉलो नहीं करता है। कोष पास्चुलेट आपको पता होगा जिसने जो है रॉबर्ट कोच ने दिया था, 4 कोष पास्चुलेट दिए थे, ठीक है। उसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि जो चौथा वाला कोष पास्चुलेट है वो किसने दिया था, तो स्मिथ ने दिया था, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद से बात करें तो माइकोप्लाज्मा जो है इसे आइसोलेट किया जा सकता है, प्योर कल्चर में, ठीक है। प्योर कल्चर में जो है इसे आइसोलेट भी किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद से आगे चलते हैं। आगे जो है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखिएगा, नोट करके लिख लीजिए, ये आप नोट करके लिख लीजिए, ठीक है। अगर जो है माइकोप्लाज्मा को अगर मीडिया में अगर आप उससे ग्रो करते हैं तो ये कैसा होता है, फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है, फ्राइड एग अपीयरेंस, ठीक है। अगर मीडिया में अगर आप आइसोलेट करेंगे और उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे, जो फ्राई एग होता है उसके तरह इसका अपीयरेंस होता है, मतलब फ्राई एग की तरह ये जो है आपको दिखता है, ठीक है। उसके बाद से जो है आगे चले, ये हो गया। और एक नोट करके एक पॉइंट और लिख लीजिए कि जो है एक क्वेश्चन और पूछता है, जोकर आप माइक्रोबायोलॉजी या फिर प्लांट किंगडम, ठीक है। प्लांट किंगडम का जोकर और किसको बोला जाता है, तो माइकोप्लाज्मा को बोला जाता है। माइकोप्लाज्मा का जो है जोकर ऑफ प्लांट किंगडम बोला जाता है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे चलते हैं, इनके डिजीज को लेकर के। डिजीज कॉज्ड बाय माइकोप्लाज्मा, ठीक है। अगर माइकोप्लाज्मा हो गया, अगर जो प्लांट में डिजीज करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, फाइटोप्लाज्मा, ठीक है। तो फाइटोप्लाज्मा की बात करें तो ये डिजीज किस में करता है, सबसे पहले आपका डिजीज मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज है लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, ठीक है। एक तरफ से ध्यान देते चलिए, ठीक है। उसके बाद से जो है सैंडल स्पाइक डिजीज जो है यही करता है, ठीक। उसके बाद से एप्पल प्रोलीफेनेशन जो है कौन करता है, ये जो है फाइटोप्लाज्मा करता है, ठीक। विचेस ब्रूम कौन कॉज करता है, तो आपका जो है
फाइटोप्लाज्मा। तीसरा यक्स डिजीज, यक्स डिजीज, यक्स डिजीज ऑफ पीच, ठीक। उसके बाद से जो है यक्स डिजीज हो गया। उसके बाद से ग्रेसी, ग्रेसी सूट ऑफ शुगर कैन। नोट्स बनाते चलिएगा और ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। इस स्लाइड पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ से इसलिए पूछा जाएगा क्योंकि इसके माइकोप्लाज्मा के डिजीज जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से जो है चलते हैं फिर आगे। बंची टॉप, बंची टॉप ऑफ पपाया, याद रखिएगा ये जो है बंची टॉप ऑफ बनाना नहीं है, बंची टॉप ऑफ पपाया किसकी वजह से होता है, तो आपके जो है माइकोप्लाज्मा से होता है। अगर बंची टॉप ऑफ बनाना की बात करें तो वो वायरस से होता है और उसको जो है ट्रांसमिटेड किया जाता है एक वायरस द्वारा, ठीक है। उसके अलावा जो है सेंडल स्पाइक हो गया, वीचेस ब्रूम आपका हो गया। उसके बाद पर्पल रॉल, पर्पल टॉप रॉल जो होता है ये भी जो है किसकी वजह से होता है, फाइटोप्लाज्मा का होता है, ठीक है। उसके अलावा कॉटन स्टीनोसिस। उसके बाद से एक डिजीज और होता है येलो ड्वार्फ, येलो येलो ड्वार्फ ऑफ राइस एंड टोबैको, ठीक है। इतना डिजीज तो आप याद रखिएगा और यहाँ से भी पूछे भी जाते हैं, ठीक है। तो फिर अब आगे डिस्कस करेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।